इस एआई के दौर में आपने जरूर चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, और जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट है। ये गूगल से बिल्कुल अलग है। जैसे हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल का काम है कीवर्ड्स को सजेस्ट करना, क्योंकि इसका नाम ही है सर्च इंजन। आसान लफ्जों में कहूँ तो गूगल हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, उसका काम है कीवर्ड्स के बेसिस पे रिजल्ट देना। अगर आपको चैट जीपीटी इस्तेमाल करना है तो आप गूगल से ही सर्च करके इस्तेमाल करेंगे। चैट जीपीटी आपके हर सवालों का जवाब देने की काबिलियत रखता है, लेकिन कुरान की बात आती है तो कुछ गलत भी इंफॉर्मेशन देता है। आज के इस वीडियो में हम चैट जीपीटी और कुरान का एक ग्राउंड रियलिटी देंगे, क्योंकि चैट जीपीटी के सारे बातों पे यकीन नहीं किया जा सकता है। In its latest move to stay ahead of the race to dominate AI technology, ChatGPT's maker OpenAI AI is taking another step forward with OpenAI's newest ChatGPT model. The AI race has just shifted gears with U.S. artificial intelligence pioneers OpenAI rolling out their new interface that works with audio and vision as well as text. हैरानी की बात यह है कि इसको भी बनाने वाला एक यहूदी शख्स है जिसका नाम सैम अल्टमान है। इन्होंने 30 नवंबर 2022 में चैट जीपीटी को लॉन्च किया था, जिसको ओपन एआई कंपनी ओन करती है। ये मार्केट में आते ही पॉपुलर होने लगा और आज इसने कई जॉब्स खा लिए हैं। आप इससे कोई भी सवाल पूछो, चाहे जिस जुबान में, आपको उसी जबान में आंसर मिले। सबसे पहले तो हम चैट जीपीटी और कुरान से कुछ बेसिक सवाल करेंगे, फिर आगे घुमा फिरा के पूछेंगे, तब देखना कैसे एक गलत जवाब देता है। जैसे अभी मैं पूछता हूँ कि कुरान में कितने चैप्टर्स हैं, तो इसका जवाब आता है कुरान में 114 चैप्टर्स हैं, जिनको सूरा के नाम से जाना जाता है। इसका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान में 114 चैप्टर सूरा है। अब मैं इससे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ कि कुरान की 99 चैप्टर का क्या नाम है और इसमें कितनी आयतें हैं, तो इसका जवाब आता है सूरा ज़लज़ला यानी कि जिलजाल, जिसमें 8 आयतें हैं। इसका ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सूरा अल जिलजाल में इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा से लेकर वमा यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा तक 8 आयतें हैं। अगर हम चाहे तो इसी सूरा को हिंदी में ट्रांसलेट करवा सकते हैं और लिटरली ये बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसलेट करता है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि कुरान के 76वें चैप्टर पे कौन सा सूरा है और उसमें कितनी आयतें हैं, तो इसका जवाब आता है सूरा अल इंसान और उसमें 31 आयतें हैं। सूरा अल इंसान में हल अता अलल इंसानी हीनुम मिन दहरि लम यकुन शय्यम मज़कुर से लेकर युदखिलु मन यशाउ फी रहमति व ज़ालिमीन आदा लहुम अज़बन आलिमा तक 31 आयतें हैं। अब अगर हम इसी सूरा को उर्दू में ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो बहुत ही कम वक्त में करवा सकते हैं। सिंपली हम लिखेंगे कि सूरा अल इंसान के सभी 31 आयतों को उर्दू में ट्रांसलेट करो और फौरन ये काम पे लग जाएगा और बस कुछ ही मिनटों में ट्रांसलेट करके दे देगा। अब हम इससे थोड़ा घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे, तो देखना कैसे गलत इन्फॉर्मेशन देता है। सबसे पहले मैं इससे पूछता हूँ कि कुरान के 5वें चैप्टर पे कौन सा सूरा है, तो इसका जवाब आता है अल माइदा, जो कि बिल्कुल सही है, जिसमें 120 आयत है। अब मैं इससे कहता हूँ कि अल माइदा के 125वां आयत का ट्रांसलेट करो, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। सूरा अल माइदा में सिर्फ 120 ही आयत है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आयत नंबर 125 का ट्रांसलेट कर देता है, जो कि इम्पॉसिबल है। फिर से मैं 138 आयत का ट्रांसलेट पूछता हूँ, जो कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी ये उसका मीनिंग प्रोवाइड करने लगता है। कोई शक ना हो इससे, मैं इसलिए 144 को ट्रांसलेट करने को कहता हूँ और फिर भी उसे ये ट्रांसलेट करने लगता है, जो कि ये चैट जीपीटी की एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको यकीन नहीं होता है तो मैं इससे और भी सवाल पूछता हूँ। जैसे मैं इससे कहता हूँ कि कुरान में से धरती का 10 लफ्ज सिनोनिम्स तो जो आपस में मिलते हैं और उनका मतलब एक ही हो, तो इसने पहला, दूसरा और तीसरा आंसर तो सही, लेकिन उसके बाद ये अपनी पटरी से उतरने लगा। चौथे नंबर पे इसने वतन लफ्ज का कहा कि ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 36 में, बट ये है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 36, जिसमें कहीं भी वतन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और दूसरा रेफरेंस इसने दिया कि सूरह अल नमल आयत नंबर 40 में लफ्ज वतन आया है, जिसका मतलब धरती है। लेकिन अगर हम सूरह अल नमल का आयत नंबर 40 देखें तो कहीं भी वतन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हुआ है और इसने जितने भी नीचे की दलील दी है वो सारे फॉल्स हैं, जो कि कुरान में पाई ही नहीं जाते। मैंने नीचे के सारे रेफरेंसेस एक एक करके चेक किए, लेकिन मुझे वो लफ्ज मिला ही नहीं जिसको चैट जीपीटी ने कोड किया। चैट जीपीटी महज एक चैट बोट है जो जवाब देने में एक्सपर्ट माना जाता है। जैसे अभी मैं इससे एक आसान सवाल पूछता हूँ कि इंसान के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो ये जवाब देता है 206, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर आपको अब भी कोई शक है कि इसकी बातें गलत नहीं हो सकती, तो मैं इससे और कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि चैट जीपीटी किस हद तक गलत दलील दे सकता है। इस बार मैंने सेम क्वेश्चन पूछा कि जज़ा लफ्ज के 10 सिनोनिम्स कुरान से, तो इसने जवाब लिखना शुरू किया, लेकिन इस बार भी इसने वही अजीबो गरीब लफ्ज बताए जो कुरान में मौजूद ही नहीं है। जैसे कि ये लफ्ज है जज़ाउन शदीद, जज़ाउन मुहीन, इकाबुन मुलीम। ये सारे ही
लफ्ज कुरान में कहीं नहीं इस्तेमाल हुए। चैट जीपीटी ने जितने भी रेफरेंसेस दिए हैं वो सारे ही गलत हैं। ये इसकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जिससे एक गलत जानकारी फैलाई जा रही है। अगर सैम अल्टमान को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है तो इसका कोडिंग भी नहीं करना चाहिए था। चैट जीपीटी इस हद तक गलत दलाइल दे सकता है कि जब तक आप खुद से जाके उस रेफरेंस को चेक नहीं करेंगे तब तक आप चैट जीपीटी की गलतियों को नहीं पकड़ पाएंगे। ये एआई चैटबॉट इतना सफाई से झूठ बोलता है कि जब तक आप खुद से खोल के चेक नहीं करेंगे तब तक आप इसकी गलतियों को नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे अभी मैंने इससे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मुझे कुछ जानकारी दो उस सहाबी के बारे में जिनका नाम शेबा बिन सालिम अल नजदी। याद रहे कि इन सहाबी का जिक्र किसी भी हदीस में नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी उनके बारे में बताने लगता है और कुछ लाइनों में उनका जिक्र करके बता देता है। अगर हम इससे कुरान के बेसिक सवाल करें तो हमें एक्जैक्ट सही आंसर देता है। जैसे अभी मैं पूछता हूँ कि सूरह अल फातिहा के आयत नंबर 2 को ट्रांसलेट हिंदी में करो तो एकदम सही ट्रांसलेट करता है। लेकिन यही सवाल अगर हम बड़ी सूरह पे करें और थोड़ा घुमा फिरा दें तो ये कहीं के कहीं से जोड़कर आंसर दे देता है, लेकिन आंसर देता जरूर है। सही मानों में तो चैट जीपीटी का एक ग्रेट मिस्टेक है जो इसे ऐड ही नहीं करना चाहिए था। अगर ऐड भी किया गया तो पूरा ऐड करना चाहिए था, क्योंकि इसके गलत जवाब से काफी गुमराही फैल सकती है और आज चैट जीपीटी को वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। ये तो था कुरान और चैट जीपीटी के सवालों जवाब, जिसमें चैट जीपीटी ने सिंपल क्वेश्चन का आंसर तो सही दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछे तो कहीं का कहीं से लाके जोड़ देता है। जैसे मैं इससे कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन को घुमा के पूछता हूँ तब भी ये कंफ्यूज होकर गलत आंसर देता है। अभी मैं पूछता हूँ कि 10 + 20 कितना होता है तो ये कहता है 30, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब देखो मैं कहता हूँ 10 + 20 = 25 होता है और इसका जवाब आता है हाँ आपका जवाब बिल्कुल सही है, 10 + 20 = 25 होता है। अभी इसने कहा कि 10 + 20 = 30 होता है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि एक्चुअली 10 + 20 = 25 होता है तब ये पलट गया, उसने कहा कि मेरी गलती है आप सही हो। मतलब ये कुछ ही पल में कंफ्यूज हो जाता है और आपको सही करने के लिए खुद को गलत साबित कर देता है, चाहे आप झूठ ही क्यों ना बोलो। ये आपको सही करने के लिए कुछ भी गलत दे सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने इससे पूछा कि 10 + 20 कितना होता है तो ये कहता है 30, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 10 + 20 25 होता है जबकि ये जवाब बिल्कुल गलत है, लेकिन मुझे सही साबित करने के लिए इसने माफी मांगी और कहा कि आप सही हो, 10 + 20 25 होता है। इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करें, लेकिन जहां आपको इसके बातों पर शक हो तो आप खुद से जाके चेक करें। और कुरान की बात आती है तो मेरा ओपिनियन है कि आप चैट जीपीटी से पूछे गए आंसर्स को खुद जाके चेक करें। चैट जीपीटी का इतना क्रेज बढ़ गया है कि लोग हर सेक्टर में इसे इस्तेमाल करके अपने काम को आसान बना रहे हैं। दुनियावी तालीम में तो चैट जीपीटी बहुत आगे, जो हर चीज को डिटेल में समझाने की काबिलियत है। चैट जीपीटी ने अपने नया वर्जन GPT 4.0 लॉन्च किया जो रियल टाइम में बात करता है। अब तक हमें कुछ भी पूछना होता था तो उसे लिख के बताना पड़ता था, लेकिन अब ये अपडेट हो चुका है और अब आप इससे डायरेक्ट स्पीच टू स्पीच बात कर सकते हैं। इस नए अपडेट में चैट जीपीटी ने अपनी बहुत गलतियां सुधारी है। आई होप कि जो इस वीडियो में मैं समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया।